जी हाँ दोस्तों, आज हो चुका है 15 अगस्त 2022 और ऐसे में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम पहला संबोधन दिया। 15 बड़ी बातें हम आपके लिए इकट्ठी करके लेके आ चुके हैं। 15 पॉइंट में आपको बताएंगे कि उनके संबोधन का तात्पर्य क्या है। इस वक्त देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में देश का संविधान ये कहता है कि जब भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रपति को आगे आना होता है और देशवासियों के लिए संबोधन करना होता है। और इस बार ये संबोधन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि देश अमृत काल में भारत को अंग्रेजों से मिली आजादी के 75 साल पूरे हुए। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका 15 अगस्त 2023 को समापन होगा। पहला पॉइंट आपको बता दें, 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सदर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सकें। राष्ट्रपति जी का दूसरा पॉइंट ये था कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। तीसरा पॉइंट है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। चौथा पॉइंट, आजादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया। उस युगांतरकारी आंदोलन ने हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। पांचवा पॉइंट आप देख सकते हो, पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं बल्कि वे पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छठी बड़ी बात उन्होंने बोली कि हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह से साकार कर लेंगे, यानी जो उनकी ख्वाहिशें थी उन्हें हम पूरी कर लेंगे। सातवीं बड़ी बात बोली कि आजादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया। उस युगांतरकारी आंदोलन ने हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई और यह महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। आठवीं बड़ी बात उन्होंने कही कि हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। ये बात आपको भी पता होगी कि पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर लिया। दुनिया में अब तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जिन्होंने 200 करोड़ वैक्सीनेशन पार कर ली हो। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। 9वीं बड़ी बात उन्होंने कही कि जब दुनिया कोरोना महामारी के गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 10वीं बात उन्होंने कही, भारत में आज संवेदनशीलता व करुणा के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंद तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। 11वीं बात उन्होंने कही, देश के प्रत्येक नागरिक से अनुरोध किया कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाई को छू सके। भारत के नए आत्मविश्वास का स्रोत युवा, यानी कि देश के युवा, देश के किसान, सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं जिन्हें अपना कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए और उनका पालन भी होना चाहिए। साथ ही 12वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। ये बहुत ही गौरव की बात है भारत के लिए। साथ ही कहा कि हमारे देश की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी है। सचमुच अवसर मिलने पर वे शानदार सफलता हासिल कर सकती है। हमारी बेटियां फाइटर पायलट से लेकर स्पेस साइंटिस्ट होने तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। 14वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा इसके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। और अंतिम पॉइंट में उन्होंने कहा कि आज जब हमारे पर्यावरण के सम्मुख नई नई चुनौतियां आ रही है, तब हमें भारत की सुंदरता से जुड़ी हर चीज का दृढ़ता पूर्वक संरक्षण करना चाहिए। जल, मिट्टी और जैविक विविधता का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के लिए उनके प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है, जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो ये थी 15 बड़ी बातें जो राष्ट्रपति जी ने देश को संबोधित करते हुए कही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी ये रोचक जानकारी पहुंच पाए। और हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही कुछ नए अपडेट लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।